सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सभी के सभी बढ़िया हो गए। एंड सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने जो प्यार बताया है मेरे लास्ट वीडियो के अंदर, जो रिलायंस के अंदर वेंडर रजिस्ट्रेशन का था उसके ऊपर। सो ऑलमोस्ट 4000 के ऊपर ऑलरेडी उसके अंदर व्यूज़ आ गए हैं। एंड अच्छा खासा आपका सपोर्ट मिला है, सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। सो यस, उसी वे को हम कंटिन्यू करेंगे। नए नए जो बड़ी कंपनी से एसएमई से या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी से वहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं उसके रिगार्डिंग हम आगे बात करने जाएंगे। सो इट इज़ बेसिकली जो भी नए बिजनेस ओनर हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए है। सो आज का दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ओएनजीसी से। सो ओएनजीसी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे वेंडर्स जो मेरे से कनेक्टेड है, लिंक्डइन के ऊपर है या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके बैठे हैं। तो वो लोग पूछते रहते हैं कि ओएनजीसी के अंदर हम वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हमको वहाँ पे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज सप्लाई करनी है तो कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली दोस्तों, थोड़ा नॉलेज मैं उन लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिसको आइडिया ही नहीं कि ये क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों कैसा होता है कि लाइक आप अगर कोई बिजनेस ओनर है, आप प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप चलो प्राइवेट कंपनीज या फिर जो एंटरप्राइज या फिर छोटी कंपनी उनको तो डायरेक्टली दे सकते हो, पर अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है जैसे कि ओएनजीसी हो गई, रिलायंस हो गई या कोई भी बड़ी कंपनी के अंदर आपको डायरेक्टली वर्क करना है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। बेसिकली कैसा रहता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो टेंडर्स रहते हैं, बट उनके पास भी एक सर्टेन लेवल तक की उनके जो ऑफिशियल्स रहते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, उनके पास एक सर्टेन लेवल तक परचेस करने का राइट्स होता है, हक होता है, ठीक है। सो लेट्स से कि 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग रहता है। सो वो लोग डायरेक्टली ऑर्डर किसी को भी दे सकते हैं, उनके रजिस्टर्ड वेंडर्स को या फिर डायरेक्टली बाहर की कंपनियों को। तो वो डिटेल्स आपको कैसे मिलेगी। सो उसके लिए बेसिकली जो प्राइवेट कंपनी से उनका प्रेफरेंस क्या रहता है, या फिर जो पीएसयूज भी रहती है उसका भी प्रेफरेंस क्या रहता है कि उनके पास जो वेंडर्स रजिस्टर्ड होते हैं उनसे वो कोटेशंस मंगवाते हैं। वो लोग इंटरनली सारे कोटेशंस चेक करते हैं एंड जो बेस्ट कोटेशन लगता है उसको वो लोग डायरेक्टली ऑर्डर भी दे सकते हैं। सो उसी वे में वापस कंटिन्यू करेंगे कि ओएनजीसी के अंदर वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, उसका पूरा लिंक, उसका पूरा प्रोसेस, वो सारा इस वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। एंड यस, एक वापस रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसी तरीके के नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जिसके अंदर बेसिकली वेंडर रजिस्ट्रेशन हो गया, टेंडर्स कैसे फाइंड करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका अगर गवर्नमेंट टेंडर्स में काम नहीं करना है बट प्राइवेट कंपनीज के अंदर काम करना है या फिर प्राइवेटली आप कैसे आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो, उसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स हम आगे शेयर करते जाएंगे। सो यस, एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो यस, कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू ओएनजीसी ई प्रोक्योरमेंट एक्सेस ऑथराइजेशन लिखा हुआ है। सो ये आपका बेसिकली ओएनजीसी के अंदर आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के रिगार्डिंग का पूरा ये फॉर्म है, जिसके अंदर पहला ऑप्शन रहेगा कि लीगल नेम ऑफ कंपनी, यानी आपका कंपनी का लीगल नेम जो आपने जीएसटी या फिर आपका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, पैन नंबर है, वहाँ पे जो आपका कंपनी का नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद वाला जो ऑप्शन आता है वो है पैन नंबर। आपका जो कंपनी का पैन कार्ड है, तो कंपनी का, अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपका खुद का पैन कार्ड भी आप डाल सकते हैं। ओके। अब चीज़ ऐसी है कि जो ऐसे रेड कलर के आपको स्टार वाले जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो कंपलसरी है। सो समझिए कि आपको पैन अगर नहीं डालते तो भी चलेगा। समझिए कि आपके पास वेट टीन नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक रखेंगे तो चलेगा। सेम वे यहाँ पे भी ये DUNS नंबर है तो वो भी आप नहीं डालोगे, चलेगा। ओएनजीसी वेंडर कोड, अब वो तो आपके पास होगा ही नहीं क्योंकि आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया। CST रजिस्टर्ड नंबर, वो सब कुछ आप जाने दे सकते हैं। उसके बाद वाला हो गया लैंग्वेज, तो बेसिकली उसके अंदर एक ही है इंग्लिश, तो उसको इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है। उद्यम नंबर मोस्टली सारे के सारे कस्टमर्स अभी प्रीफर करते हैं लेने का, एंड मैं आपको भी प्रीफर करने के लिए कहूँगा कि आप अगर उद्यम नंबर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ उसको एक्वायर कर दीजिए। जीएसटी नंबर ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो गया तो सब ले ही रहे, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ईमेल आईडी मेक श्योर कीजिएगा आप सभी के, आपका जो आप रेगुलर एक्सेस करते हैं ऐसा कोई ईमेल आईडी डालिएगा। कोई भी ऐसा ईमेल आईडी मत डालिएगा कि जो आप फिर बाद में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट नेम प्रोपराइटर, आपका नाम हो गया, आपका सरनेम हो गया। उसके बाद ईमेल आईडी आपको वापस कंफर्म करना रहेगा। उसके बाद आपका कंपनी का डिटेल्स कंफर्म करना है कि प्रोप्राइटरशिप है या फिर नॉन प्रोप्राइटरशिप है, वो एक बार क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे आता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है इंडस्ट्री टाइप, तो इंडस्ट्री आपकी कौन सी टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जो मोस्ट सुटेबल रहता है बेसिकली वही सिलेक्ट करना रहेगा।
प्रोडक्ट यहाँ पे बेसिकली देख लीजिएगा विच प्रोडक्ट कैटेगरीज यू डिलीवर, तो वो आपको बेसिकली यहाँ पे डालना है। अब सर्विसेज भी है यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे ये तो लैंग्वेज तो इंग्लिश ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, सर्विसेज हो गया। मटेरियल एंड सर्विसेज है तो यहाँ पे क्लिक करना रहेगा एंड यस, तो ये आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपका जो कंपनी का डिटेल्स है उसको यहाँ पे अपडेट कर देना है कि आपका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है या फिर आपका कंपनी का जो प्रोफाइल होता है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसके बाद सबमिट करना रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ONGC मटेरियल सर्विसेज पे कुछ क्लिक किया तो कुछ हुआ था, जस्ट हम एक बार लोड करके देख लेते हैं अपने। नॉट श्योर क्यों एकदम से लोड हुआ था, बट यस। तो यस, यहाँ पे आप बेसिकली PDF के अंदर आपकी कंपनी की जो प्रोफाइल होती है या फिर कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होती है वो अटैच करके सबमिट कर दोगे तो आपका ये फॉर्म बेसिकली सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 2-3 दिन या फिर मैक्स टू मैक्स 1 वीक के लिए वेट करना रहेगा, जिसमें आपको वहाँ से एक बार वेरिफिकेशन हो जाता है, आपको कंपनी आप उसका वेंडर कोड और सारी डिटेल्स मिल जाती है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद आपको जो भी नॉर्मली कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट्स आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल के ऊपर मिलती रहेगी। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमने ONGC को पूरा कलेक्ट कर दिया है। ONGC की पूरी वेंडर रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसको हमने पूरा शेयर कर दिया है। आपको फिर भी कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी डाउट्स आ रहा है या कोई भी रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी इश्यूज आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर सारी डिटेल्स डाल दीजिएगा। तो जो भी इश्यूज होगा उसको सॉल्व करने का हम बेस्ट ट्राई करेंगे। एंड नेक्स्ट आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, किस चीज़ के रिगार्डिंग करना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा। सो आई विल मेक श्योर कि उसके रिलेटेड भी हम वीडियो कवर कर देंगे। एंड अगेन वही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, बट यस थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो उस तरीके से आपको उस तरीके से हम नए नए वीडियोस बनाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। एंड यस थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।